अगर कहीं छोटा मोटा टकराव होता है तो होने दो। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता वो टकराव को चुनौती में लेंगे और उस टकराव को मिटा देंगे। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आ चुके हैं तो प्रचार एक्सपेक्ट करें कि उपचार एक्सपेक्ट करें? जो वो चाहे, जो पार्टी चाहे। सचिन पायलट को तो एक ही बात कहूँगा, राजनीतिक उत्थान के लिए अपने व्यक्तित्व का विनाश मत कर। फिर भी करना चाहे तो अगले की मर्जी है। मैं तो उसके पिता का मित्र होने के नाते आज भी सुझाव दे रहा हूँ। अपनी पॉलिटिकल गणित में पारंगत हो चुके चंद्रराज्य सिंघवी, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भाजपा के अब वरिष्ठ सदस्य हैं और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के बड़े चाणक्य भी माने जाते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और आज लोकसभा चुनाव की जो पूरी राजस्थान की गणित है उस पर बात करेंगे। सर, कई जगहों पर ऐसी बात चल रही है कि बीबीसी हो चुका है राजस्थान। बीबीसी यानी कि बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, इन सीटों पर बहुत ज़्यादा चुनौती है। राहुल कस्बा से लेकर रविंद्र सिंह भाटी तक की बात हो रही है और कहीं ना कहीं दौसा को भी चुनौतीपूर्ण कहीं लोग मान रहे हैं। ऐसे में आपको इन 25 सीटों में कहाँ चुनौती दिखती है, कहाँ एकदम क्लीन स्वाइप दिखता है? प्रधानमंत्री मोदी की कुछ रैलियां हो चुकी है, कुछ और बाकी है। उनकी रैलियों के बाद कहाँ मेजर परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है और किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव हो चुका है, सीटें तो पूरी की पूरी आएगी। अगर कहीं छोटा मोटा टकराव होता है तो होने दो। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता वो टकराव को चुनौती में लेंगे और उस टकराव को मिटा देंगे। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आ चुके हैं तो प्रचार एक्सपेक्ट करें कि उपचार एक्सपेक्ट करें? जो वो चाहे, जो पार्टी चाहे। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जो भी टास्क दी जाए मैं उसका उपचार में कमी नहीं रखूँगा। लेकिन मेरा आत्मविश्वास कहता है कि हमारे कार्यकर्ता, हर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के पन्ना अधिकारी इतने सक्षम हैं कि हम तक वो नौबत नहीं आएगी। और आ गई तो उनके माध्यम से, उनके सुझाव पर मदद करने जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है और मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी की अपेक्षा पूरी होगी, आकांक्षाएँ पूरी होगी और कांग्रेस की बहुत बुरी गति होगी। कांग्रेस को मैं पहले 5 साल पहले कहा था, 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस को ढूंढने के लिए, दूर हो गई तो टेलीस्कोप और नज़दीक होगी तो साइज को ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात वो सही है और आज वही हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सचिन पायलट जो है वो जयपुर ग्रामीण सीट हो या फिर दौसा सीट हो, वहाँ पर जम के कैंपेनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी आ रही है। लेकिन सवाल आपसे ये है, क्या वो भीड़ के मन में ये सवाल नहीं होगा, जिस सचिन पायलट को देखने और सुनने के लिए हमारे, उसकी कांग्रेस ने तवज्जो नहीं की, तो अगर हम उनके नाम पर वोट दे भी देते तो आगे तवज्जो कोई वोट नहीं मिलता है। सचिन पायलट को तो एक ही बात कहूँगा, राजनीतिक उत्थान के लिए अपने व्यक्तित्व का विनाश मत कर। फिर भी करना चाहे तो अगले की मर्जी है। मैं तो उसके पिता का मित्र होने के नाते आज भी सुझाव दे रहा हूँ, तुम्हें कांग्रेस के पक्ष में बोलो मगर आक्रामक मत बनो। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को चैलेंज मत करो, उनके स्तर को मत चलो। अभी नादान हो, अभी दामन संभाला है, देखो आगे क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक बहुत ही करारी सलाह देने के साथ साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज्य सिंघवी ने साफ कर दिया है कि वैसे तो 25 आएगी और नहीं आई तो उपचार के लिए हम यहाँ हैं, पर पूरी पार्टी के साथ मिलकर उपचार होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल और बड़ी तरीके से खिलेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।